नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। आप देख रहे हैं न्यूज चषा। आप लोगों को सूचनाएं मिल रही होंगी केदारनाथ में एक बार फिर से 2013 जैसी तो नहीं, लेकिन उसके तकरीबन आपदा आई है। बादल फटने की सूचना है जो गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच है, मध्य मार्ग में। और उसके बाद सूचना प्रशासनिक तौर पर 5 से 6 लोगों की मृत्यु की हो गई है जो बह चुके हैं। कई घोड़े खच्चर बहे हैं। तकरीबन 50-60 फीट से अधिक का मार्ग जो है वो ध्वस्त हो गया है, बह गया है। कुछ यात्री जो ऊपर गए थे वो फंसे हुए हैं। तकरीबन 2,500 यात्रियों को प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने निकाल दिया है। और तकरीबन 1,300-1,400 के यात्रियों के फंसे होने की पुष्टि जो है सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन इससे बहुत अधिक संख्या हो सकती है। इस बीच कांग्रेस जो केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ पदयात्रा निकाल रही थी, उसकी पदयात्रा गौरीकुंड के पास सीतापुर के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन वहां इस आपदा के कारण उसको फिलहाल स्थगित करना पड़ा है अपनी यात्रा को। हमारे साथ सीधे यात्रा मार्ग से प्रतापनगर के विधायक, उत्तराखंड में जो विधानसभा में आश्वासन समिति है उसके सभापति और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी जुड़ रहे हैं, जो वहां की लाइव जानकारी हमें देंगे और आप तक एक्चुअल क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। नेगी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज दशा में। आप यात्रा पर थे और इस बीच आपकी यात्रा स्थगित हुई है। एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या है वहां, क्योंकि सरकार जो आंकड़े दे रही है उससे भिन्न है। सरकार तो मात्र 5 मौत की बात कर रही है और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि संख्या बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि तकरीबन 1,000 से अधिक मोटरसाइकिलें खड़ी हैं सीतापुर में पार्किंग में, उन लोगों की जो गए थे कांवड़ यात्री ऊपर लेकिन वापस नहीं लौटे हैं। जी राजीव जी, जो हालात गौरीकुंड और उससे ऊपर पैदल मार्ग के हैं और जितने लोग वापस आए और जो उनसे मुलाकात हुई, हर कोई कह रहा है कि हमारे साथ के लोग मिसिंग हैं। तो अभी पूरा ये पता नहीं है कि कितने लोग मिसिंग हो गए और लोग बड़े परेशान थे, अपने साथियों को लेकर बड़े दुखी थे। कांग्रेस ने चूंकि जो केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा थी उसको सीतापुर में पहुंचने पर आज जब पूरे क्षेत्र का जायजा लिया, जहां जहां आपदा से लोग प्रभावित हुए, उसके बाद निर्णय लिया कि इसको फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। जब हालात सामान्य हो जाए तो फिर ये यात्रा पुनः शुरू की जाएगी। अभी कुछ आपने देखा होगा, जहां सीतापुर तक आप लोग गए थे, सीतापुर में पार्किंग है और पार्किंग में बहुत बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिलें हैं। और जो पार्किंग वाले वो तो ये भी बता रहे हैं कि कांवड़ यात्री किसी मोटरसाइकिल में 3 आए थे, किसी में 4 भी आए थे और वो सारे ऊपर गए हैं। 3-4 दिन उन्हें हो गए हैं। इसके अलावा अन्य पार्किंग भी होंगी। गौरीकुंड तो आप लोग नहीं पहुंच पाए, रास्ता ध्वस्त हो गया। वहां की पार्किंग में मोटरसाइकिल कारें खड़ी होंगी। तो ये संख्या क्या उतनी है जिसको बताया जा रहा है कि 2,500 हमने निकाल दिए? निकाले हैं रेस्क्यू करके। कुछ हेली सेवा से आए हैं, कुछ पैदल भी आए हैं, लेकिन ये बताना कठिन है कि कितने लोग मिसिंग हैं। और अब जैसे जैसे थानों में लोग अपनी रिपोर्ट, अपने साथियों की रिपोर्ट, तो उसके बाद ये पता लगेगा कि एक्चुअल में कितने लोग मिसिंग हैं। लेकिन बहुत सारी मोटरसाइकिलें, घोड़े खच्चर, ये सब लोगों को बहते हुए दिखे। बहुत सारी लाशें भी लोगों ने, जो यात्रियों ने बताया, जो लोग केदारनाथ जी से नीचे आए, जो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग उनके आंखों के सामने बहते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी हालात वहां की अच्छी हालात नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। अभी आप लोग कहां पे हैं? आपने यात्रा स्थगित है, अभी तो ये भी मैं बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग के नजदीक पहुंच गया हूँ। और आपके कुछ तो लोग मैं वहां हैं जो रुद्रप्रयाग के नजदीक पहुंच गया हूँ। आपकी यात्रा के कुछ लोग जो शामिल हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कुछ सूचना लोग मिली है वही लोगों है। को। वो कल हरीश रावत जी थे, यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष कल वहां थे, गणेश गोदयाल जी थे, मनोज रावत जी थे, और अभी भी कुछ लोग वहां हैं जो लोगों की सहायता के लिए वहां रुके हुए हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, जो आपदा पीड़ित लोग हैं, जो कहीं बाहर के लोग हैं, उनकी कोई समस्या है उसको देख रहे हैं किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है। अभी जो जो लोग
गौरीकुंड के उस तरफ फंसे हुए हैं क्योंकि उनको पैदल निकलने का मार्ग नहीं है, और हेलीपैड केदारनाथ में, और केदारनाथ नहीं पहुंच पाए, बीच में फंसे हुए हैं। उनके लिए भोजन सामग्री, कपड़े, कुछ इस तरह की गए हैं, आपको सूचना है, या प्रशासन के तौर पर या स्थानीय तौर पर, या खाद्यान्न वहां होगा उनके लिए? ऐसा तो नीचे किसी ने बताया नहीं कि कोई सामग्री वहां पहुंची है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर वहां लोग तो हैं, और वो कैसे जीवित रहेंगे फिर? उनके लिए तो राशन सामग्री, अन्य जो आवश्यकताएं हैं, दवाई, ये सब तो भेजनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा, अभी कोई ऐसा वहां पे मिला नहीं हमें। बीजेपी ने आज ऑफिशियली प्रेस करके ये बयान दिया है कि कांग्रेस यात्रा नहीं, सैर सपाटे पर वहां गई थी, और ये भी उसने कहा कि होटलों के, बड़े होटलों के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे थे कांग्रेस के नेता, और ये भी कहा कि ये आसमान में थूकने जैसा है कि आप जो केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाओगे, और भगवान ने सोचा कि इन पापियों के लिए यहां स्थान नहीं है, इसलिए इनको आने नहीं दिया। ये बीजेपी कह रही है विधायक जी। देखो, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता अपना स्वयं संयम और मर्यादा खो चुकी है। ये अति के बोल उनके आने वाले समय में उन्हें पता लग जाए। बताइए, प्रदेश के मुखिया जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय तू केदारे चा, उसके स्थापना में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने, शिलान्यास में जैसे भी दिल्ली जाते हैं, ये कब से बीजेपी को यह अधिकार किसने दिया कि इसकी फ्रेंचाइजी, केदारनाथ की फ्रेंचाइजी बांटने लग गए हैं और धामों का भी व्यापार करने लग गए हैं? कांग्रेस ने केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को हर की पैड़ी से लेकर और सीतापुर तक पैदल चलकर तय किया है। अब रही बात की कोई अगर कहीं स्नान कर रहा है तो वो किसी धारे में कर रहा, किसी उसमें कर रहा है, वो उसका निजी विषय है, उसका यात्रा से कोई मतलब लेना देना नहीं है। इसलिए अब बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है। वो अपनी खाल को ढकने के लिए अनर्गल बयानबाजी और अतिशयोक्ति कर रही है। आने वाले समय में बद्रीनाथ, केदारनाथ की जनता इसका मुंह तोड़कर जवाब देगी। अच्छा, ये बताइएगा कि केदारनाथ की प्रतिष्ठा को क्या फर्क पड़ रहा था अगर दिल्ली में मंदिर बन जाता है केदारनाथ? देखिए, आपने कहीं महाकाल का मंदिर सुना है? वो भी ज्योतिर्लिंग है। आपने यदि केदारनाथ धाम के नाम से आप दिल्ली में बनाएंगे और वहां ये कहेंगे कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते यहीं दर्शन करेंगे, जरा आप जनता का गुस्सा थोड़ा सुन लेते क्षेत्र में कि कितने आक्रोशित वहां के लोग हैं। और वो नहीं बनाया जा सकता है। वो हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उसको आप दूसरी जगह नहीं बना सकते हैं। उसके अनादिकाल से आदि गुरु शंकराचार्य और पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर, उसको दूसरी जगह नहीं बनाया जा सकता। इस तरह का व्यापार, जी बोलिए। इस तरह का जो धामों का व्यापार, जो इसकी फ्रेंचाइजी बांटने का काम किया जा रहा है, ये कतई उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन एक दंश तो आपने बर्दाश्त किया है। उत्तरकाशी, जो उत्तरकाशी है उसमें वर्णावत पर्वत है, वरुणा नदी है, असी गंगा नदी है, भागीरथी नदी है जहां से राजा भगीरथ आए थे, और त्रिशूल भी है, वो ऐतिहासिक त्रिशूल जो एक उंगली से तो हिल जाता है, लेकिन कितनी ताकतवर हो हिला नहीं सकते, जो गड़ा हुआ है प्राकृतिक तौर पर। सारी पहचान काशी के उत्तरकाशी में, और आपने बनारस को काशी मान लिया। यहां क्यों नहीं बोले आप? नहीं, उत्तर में काशी, उत्तर में भी काशी है, उसे उत्तर काशी कहते हैं। बनारस में भी काशी है। वहां उन्होंने 80 घाट बना दिया, आपने मान लिया। वहां उन्होंने 80 घाट बना दिया, आपने मान लिया। यहाँ असी गंगा नदी है जिसका जिक्र पुराणों में है, जिस त्रिशूल का जिक्र पुराणों में, त्रिशूल यहाँ है, वरुणा नदी यहाँ है, वर्णावत पर्वत यहाँ है, पूरा दुनिया जानती है वर्णावत पर्वत पे जब आपदा आई थी और उत्तरकाशी आधा दब गया था। सारी पहचान 80 गंगा नदी यहाँ है। 80 घाट को आपने मान लिया, 80 घाट बना के, और ये लोगों ने कह दिया कि वो बनारस है, वो काशी है।
क्या इस काशी पर जो मूल काशी है, क्या इस पर भी कभी आवाज उठेगी? अगर ये इसको शास्त्रों में ऐसा है, अगर जी सनातनी धर्म में, सनातनी परंपराओं में ऐसा कुछ है तो निश्चित उठेगा। लेकिन काशी तो गुप्त काशी भी है, लेकिन उसका मतलब तो सीधा पांडवों से है। जब भगवान शिव उनको दर्शन नहीं दे रहे थे, वहां गुप्त हो गए थे, तो वो मां पार्वती के पास गए, तो अर्धनारेश्वर के रूप में वहां उन्होंने दर्शन दिया। लेकिन केदारनाथ का, उसके धाम को दिल्ली में बनाना, ये जी हमारे परंपराओं के साथ, ये धार्मिक मामलों में इस तरह का छेड़छाड़ करना, इस तरह की बातें करना सरकार को शोभा नहीं देती है। सरकार का जो काम है, सरकार को उत्तराखंड के विकास से लेकर, उत्तराखंड के नौजवानों के रोजगार स्वरोजगार से लेकर, आंदोलनकारियों ने सादत देकर संघर्ष करके इस प्रदेश को बनाया है, उनके कुछ सपने हैं, उनको पूरा करने का काम करना चाहिए। इस तरह के धार्मिक मामलों में धर्म से जुड़े हुए लोग ही इसको कर सकते हैं, इस तरह से राजनीतिक लोगों का ये काम नहीं है। अच्छा, आप तो विधानसभा की सर्वोच्च समिति, आश्वासन समिति, उसके माननीय सभापति हैं। इस मंदिर को या इस तरह के मंदिरों को, उत्तराखंड के मंदिरों के नाम पर कहीं और मंदिर बनाने को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से आश्वासन दिया है, हालांकि सदन से बाहर दिया है और अफसरों को निर्देश दिए कि कानून बनाए, क्या उत्तराखंड यदि कानून बनाता है कि दिल्ली में आप केदारनाथ के या उत्तराखंड के मंदिरों के नाम का मंदिर नहीं बना सकते, क्या यह एप्लीकेबल होगा इस राज्य से बाहर? क्या अन्य राज्य बाध्य है इस बात को मानने के लिए कि उत्तराखंड एक कानून बना दे? उत्तराखंड तो अपनी सीमा में कानून बना सकता है। ये संभव नहीं है, अन्य राज्य इसके लिए बाध्य नहीं हो सकते। लेकिन हमारा कहना यह है कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम ऐसे कार्यक्रमों में जाना, और वो खुद सम्मिलित हुए इसमें, वो खुद सम्मिलित हुए, और उसके बाद जब इसका विरोध होना शुरू हुआ तो उन्होंने फिर इस बात को उठाया। पर मुझे नहीं लगता कि अन्य राज्य इसको मान पाएंगे, और ये संभव भी नहीं है। तो इसी बात पर जो पंडा समाज विरोध कर रहा था, कुछ पुरोहित विरोध कर रहे थे, उनके लोगों ने स्वागत और धन्यवाद किया है सरकार का इस बात पर कि वो ये कानून बना जा रही है। आप लोग उन्हें समझाने में सफल रहे कि भाई ये कानून उत्तराखंड बना सकता है, नहीं सकता? एक कानून विच इज नॉट एप्लीकेबल आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ उत्तराखंड, उसे उत्तराखंड कैसे बना देगा? देखिए, वो तो पंडा समाज भी समझता है, और इन्होंने प्रयास किया है, हो सके इन्होंने कहा हो कि गलती हो गई है, पर ये दूसरे प्रदेश पर कैसे लागू होगा ये संभव नहीं है। और हमने तो बात की पंडा समाज से भी, वो लोग भी इस बात को लेके बहुत नाराजी उनके अंदर है। वो लोग भी, कुछ लोगों ने किया होगा, वो अलग बात है, लेकिन एक जो वहां सवाल, अधिकांश लोगों में नाराजी है। एक सवाल जो बड़ा पैमाने पर उठ रहा है, शंकराचार्य जी भी बार बार उस बात को कह रहे हैं, जो सोना दान के लिए आया था केदारनाथ में और फिर वो सोना निकला नहीं, उस सोने की कथित चोरी की जो बात हो रही है, और उसमें गुप्ता बंधु आप उन्हें जानते हैं कि जो अफ्रीका में ट्रेडर्स थे सहारनपुर के आसपास के, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने दान दिया था एक्चुअली, फिर वो पहुंचते पहुंचते उसमें कई ब्रोकर और पॉलिटिकल और सोशो पॉलिटिकल हस्तियां लगी, और उसके बाद जब वो निकला तो सोना निकला नहीं। वो जो आपका इश्यू था, उस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, बीजेपी के राज में चाहे केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने का मामला हो, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला हो, अगर सरकार को बहुत विरोध पक्ष या जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि तरफ से लगातार आवाज आ रही है, तो सरकार जांच क्यों नहीं कराती? सरकार जांच क्यों नहीं कराती इस बात की? ये गंभीर विषय है और ये शंका के दायरे में है, इसलिए सरकार को चाहिए इसमें जांच करे और पता करे कि क्या है क्या नहीं है। चाहे बद्रीनाथ के जो डेवलपमेंट का प्लान है, वहां के लोगों को
उजाड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा है, वहां लोगों के ऐतराज है बहुत सारे चीजों में। आपकी जो ऑल वेदर सड़क बनी, उसमें एक मजदूर तक यहाँ का आदमी नहीं है, वहां लोग धूल खाने के लिए बैठे हुए हैं। यात्रा की हालत यह है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर कई दिनों तक ऋषिकेश में रोका गया। गलती से यदि कोई चला गया तो पांडुकेश्वर से वहां पर भेज दिया। यात्रा रूट पूरे स्वर्ण पड़े हैं, सारे व्यापारियों के व्यापार प्रभावित हुए। जो लोगों ने लोन लेकर अपने होटल, अपने रहने के होटल, कुछ और तरह की दुकानें जो परेशान है, उनका, जनता का सरकार के प्रति गंभीर आक्रोश है। ये चार धाम को चलाने में भी, यात्रा चलाने में भी ये लोग विफल हो गए हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। अच्छा, आपको जो है अयोध्या के जीतने के बाद जब बद्रीनाथ में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने प्रभारी बनाया, इंचार्ज बनाया वहां का, बद्रीनाथ आप जिता के ले आए। अभी केदारनाथ में भी आप ही की बहन थी जिनकी डेथ हुई, विधायक जी, हालांकि वो बीजेपी की थी। अब केदारनाथ में भी उपचुनाव होने, आपकी स्पेशल ड्यूटीज लगाई जा रही हैं इस तरफ। क्या केदारनाथ को भी जिताने की जिम्मेदारी आपको दी गई है या देने जा रही है कांग्रेस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी तो चुनाव नहीं है, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी चूंकि न तो मेरे को कोई ऐसी सूचना है, ना ऐसा कुछ चल रहा है कि मेरे को केदारनाथ की जिम्मेदारी दी जा रही। पार्टी जो आदेश देती है उसके अनुसार आदेश का पालन करना पड़ता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और वहां की जानकारियां दी विधायक जी। तो विक्रम सिंह नेगी जी, विधायक प्रतापनगर, जो केदारनाथ में यात्रा पर गए थे कांग्रेस की तरफ से, स्थगित करके फिलहाल वहां से वापस लौट रहे हैं। जो हालात वो बता रहे हैं उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल और कारें खड़ी हैं उन लोगों की जो ऊपर गए थे, और कांवड़ यात्री बहुत बड़े पैमाने पर मालूम हो गए। लेकिन मिसिंग्स की सूचना है, उन्होंने जो वहां से निकलकर बात आ पाए किसी तरह, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहते हुए लोगों को देखा, घोड़े खच्चर वहां बहते हुए देखे। जो पुष्ट अपुष्ट सूचनाएं मिल रही हैं, जो मौत का आंकड़ा 5 से 6 ऑफिशियली फिलहाल कंफर्म हो रहा है, ये संख्या बड़ी तादाद में बढ़ सकती है और पशु हानि तो बहुत बड़े पैमाने पे भी है। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर वाला मार्ग नहीं है। जो सूचनाएं मिल रही, जो केदारनाथ पहुंच गए थे या जो पल्ली तरफ से केदारनाथ मंदिर की तरफ, वो नजदीक गए और हेलीपैड से बाहर आ गए। लेकिन जो रामबाड़ा और ये गौरीकुंड के बीच फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम अभी हुए नहीं है। बड़े पैमाने पर खाई टूटी हुई है और स्पष्ट सूचनाएं हैं नहीं। हम लगातार उन मार्गों पर जैसे जैसे जो निकल के बाहर आ रहे हैं, जो लोग वहां मौजूद थे, उनसे बातचीत करते रहेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। विधायक जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।